अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ न्यू व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू फारिया फूड कार्ट। तो ये व्लॉग है लंच के टाइम से। तो मैंने लंच की तैयारी कर ली थी यहाँ पर, और आज मुझे जाना था बारात में। अब आप लंच देखकर सोचोगे कि इतना सारा लंच क्यों बना है। तो हाँ, घर पे गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए इतना सारा लंच बना है। तो लंच में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आज बनाई थी, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी मैंने क्या क्या बनाया था। उससे पहले मैं आपको अपनी अच्छी सी मेहंदी दिखा देती हूँ, जो मैंने इनकी मुमानी से लगवाई थी रात में। रात बहुत लेट हो गई थी, मैं लगभग 1 बजे जाकर मैं मेहंदी लगवा कर आई थी उनके घर पर, क्योंकि मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी। लास्ट व्लॉग में आपने मेरा देखा ही होगा कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई थी। तो लंच में यहाँ पे मैंने दाल राइस बनाए थे और कीमे की टिक्की बनाई थी। साथ में मैंने चिकन बनाया था, चिकन नहीं सॉरी बीफ बनाया था, बीफ स्टू और फ्रूट कस्टर्ड बनाया था मीठे में। बाकी सैलेड पापड़ वगैरह कट कर लिए थे। तो यहाँ पर आए हैं मेरे बड़े वाले नंदोई, मतलब ये जो दिल्ली रहती है ना मेरी नंद, उनके हस्बैंड ने। तो ये दिल्ली से आए हुए थे किसी एक शादी में, ये और इनके बड़े वाले भाई आए थे। तो फिर मैंने इन्हें आज लंच पे इनवाइट कर लिया था, क्योंकि मुझे इवनिंग में जाना था शादी में, क्योंकि आज है इनके फ्रेंड की बारात, जिसकी इतने दिनों से सारी प्रिपरेशन चल रही है। तो फंक्शंस चल रहे हैं धीरे धीरे, एक एक दिन के गैप पे सारे फंक्शंस चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज इन्हें खाने लंच पे करवा दावत लंच पे कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो फाइनली मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी। बहुत जल्दी जल्दी हुई थी, क्योंकि खाने के टाइम पे मैं लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाने का आज दावत वगैरह थी, तो उसमें टाइम लग गया। फिर शाम में हमें जल्दी निकलना था। तो अगर ये मेरा आउटफिट पसंद आया तो मुझसे लिंक ले सकते हो, मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूँगी मैंने ये कहाँ से परचेज़ करा है। उसके बाद 6 बज गए थे लगभग। तो हमें जाना था अभी सर्वेश भाई के घर पर, क्योंकि वहाँ पे कुछ रस्में होती हैं उनकी। उसके बाद फिर हम बारात लेकर निकलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे लास्ट लास्ट तक कुछ ना कुछ रस्में चलती हैं। तो वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी इनके पास कि कहाँ रह गए हो तुम लोग, अभी तक नहीं आए हो। तो 6:45 हो चुके हैं टाइम, और बारात लेकर हमें थोड़ा सिवान से थोड़ा सा दूर जाना है, लगभग 1 से 1.5 घंटे के रास्ते पर जाना है हमें। मतलब एक गांव है, गांव में ही हमें बारात लेकर जाना है। तो फर्स्ट टाइम सब जा रहे हैं, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। किसी को कुछ आइडिया नहीं है कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो हम जाएंगे उनके घर पर, फिर वहाँ से फिर बाद में निकलेंगे। तो चलो फिर घर पर उनके चलते हैं, फिर आगे देखते हैं कि बारात में क्या क्या हम लोग करने वाले हैं।
आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि हम जब घर पे पहुँचे तो हम तो घर तक पहुँच ही नहीं पाए थे, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे, मैंने आपको बताया ही था। तो हम जब उनके घर पे बाहर पहुँचे ना, तो ऑलरेडी बारात निकल चुकी थी घर से। घर की सारी लेडीज़ वगैरह सब पैदल जा रही थी, सिर्फ दूल्हा कार में बैठा था, बाकी बच्चे वगैरह कार में थे। तो उनकी कुछ कुछ रस्में थी जो आपने देखी होंगी कि उनकी अम्मी और भाभी पीछे कार के पीछे आ रही थी चावल डालते हुए, और आगे मतलब ढोल बाजे वगैरह सब जा रहे थे, सब खूब डांस करते हुए रोड तक बाहर तक गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी रस्में हुई थी जो आपने देखी होंगी इनके यहाँ पर होती हैं। वो सारे कंप्लीट करने के बाद लगभग इसमें हमें 1 डेढ़ घंटा लग गया था इन सब चीज़ों में। तो बारात मेरे ख़्याल से 9 बजे के आस-पास निकली है, 7 बजे मैं उनके घर पहुँची थी, लेकिन वही 2 घंटे निकल गए थे ये सब होते-होते। तो अब हम द दुल्हन के घर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे भी अब बारात, पता है ऐसा होता है कि इनके यहाँ पे कार थोड़ी दूर घर से, मतलब कम से कम आधा किलोमीटर पहले सारी कार्स खड़ी हो जाती हैं, फिर आधा किलोमीटर चल के जाते हैं सब। वही गाने-वाने होते हैं खूब, और ढोल-वोल बजते हैं खूब ज़्यादा। तो सब लेडीज़ वगैरह, अब जो भी जेंट्स वगैरह हैं सब पैदल जाती, बाकी दूल्हा कार से जाता है सिर्फ़। तो मैं भी कार से ही गई थी, मैं पैदल नहीं गई थी। अरे राम तुम्हारी हम सूरत में डर गई है, फसाई ऐसी जगत पड़ गया कैसे गोरी गोरी बराती बन गए गंगा किनारे ओ भाई के महान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ भाई के महान बनारस खुल जाए बंद अकल। सर्वेश भाई की पूरी शादी एक फंक्शन अटेंड करा है। आज मेरी यार की शादी है। रेडी अब जाओ तुम्हारी शादी मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। तो अभी हमें थोड़ा-सा यहाँ पे खाने के लिए कुछ बॉक्स मिला था, जिसमें 3 तरह की मिठाई थी और साथ में एक मठरी थी। तो ये एक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स है, जो जब गेस्ट आते हैं ना, तो सबसे पहले उन्हें सर्व किया जाता है। मतलब ये थोड़ा-सा इसके साथ पानी की बॉटल वगैरह देते हैं। तो अभी हमने वो खाया, और अभी स्टेज पर इनकी एक रस्म चल रही जिसे तिलक कहते हैं। तो इनकी एक छोटी सी पूजा होती है, तो वही सब हो रही थी। उसके बाद फिर दुल्हन की एंट्री हुई, और यहाँ पे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मतलब हल्की हल्की ठंड लग रही थी जब हम लोग बैठे थे। तो मतलब ऐसा नहीं है, गर्मी से तो बहुत बेटर है ये वाला मौसम जो होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, जिसमें गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है, और हल्की हल्की सी ठंड जो लगती है ना, वो मतलब ये कह लो कि उससे तबीयत भी ख़राब होती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो अब इस रस्म के बाद दुल्हन की एंट्री होगी, तो वह मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखा रही, थोड़ा जूम करके कि वहाँ पे किस तरह से पूजा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एलईडी में आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक पूजा चल रही है। सर्वेश भाई वहाँ बैठे हैं, तिलक वगैरह सब कुछ हो रहा है।
उसके बाद फिर जब हल्की हल्की ठंड लगती है ना, तो कॉफ़ी पीने का बहुत दिल करता है, कॉफ़ी हो या चाय हो। तो फिर मैंने यहाँ पे पी कॉफ़ी सबसे पहले, क्योंकि कॉफ़ी पीने का बहुत दिल कर रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी। मनाल भी खेल रही थी यहाँ पर और हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। दीदी थी, मतलब जो सर्वेश भाई की बहन है वो, उनकी भाभी, हम सब बैठ के बात करते और साथ में कॉफ़ी वगैरह भी पिए थे, क्योंकि अभी हमारा कोई काम नहीं था, सिर्फ आगे अभी हम लोग सिर्फ बैठे थे और वेट कर रहे थे दुल्हन के आने का। क्योंकि जब दुल्हन आएगी ना, तो मेन जो चीज़ें हैं ना वो तब स्टार्ट होती हैं, जो इनके यहाँ पे जयमाला वगैरह होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है, तो वो तभी स्टार्ट होती है। फोटो नहीं ले रही। अब आया यही नीतीश है। आप लोग चलो पीछे। दुल्हन का सब कर दिया खराब, सारे दुल्हन का सब खराब कर दिया। वो सब खराब कर दिया है दुल्हन का।
बीबी हो रही है। क्या रोका? रुक जाओ, जयमाला होगा तो चले जाना। भैया खिलाइए आप, बाइक बाइक। लाइट उधर ज्यादा दिखेगा। भूख नहीं लगेगा। ना भाड़ा रखेगा वहीं 1 घंटा। ये होगा होगा होगा। तो जयमाला के बाद इनका आधा फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर ऊपर आ गई थी क्योंकि खाने वाने से फ्री होने के बाद सारे गेस्ट जा चुके थे। बस कुछ कुछ जो मेन गेस्ट होते हैं ना, बस वो रहते हैं रात में जो इनका फंक्शन होता है, जो मतलब जिसमें फेरे वगैरह लेते हैं सॉरी, तो वो सब अभी होना था बाकी। तो अभी दूल्हे को दूसरी जगह लेकर गए हैं क्योंकि वहाँ पर दूल्हा दुल्हन थोड़ी मतलब कैब पे रहते हैं। फिर उसके बाद शायद उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा, दूल्हा दोबारा बारात लेकर आएगा, इस तरीके से इनके यहाँ पे कुछ होता है। तो उसी का सब लोग कर रहे थे। तो अभी लगभग रात के 2 बज रहे हैं। तो मनाल तो सो गई थी, मैंने उसे रूम में लिटा दिया था। बाकी ऊपर मैं थी टेरेस पर, मतलब टेरेस पे ही रूम वगैरह सब थे, तो मैं ऊपर ही थी। बाकी ये सर्वेश भाई के साथ ही थे। तो अब होगी शादी, जो मेन इनकी शादी होती है जयमाला के बाद। तो यहाँ पर हो रहा है कन्यादान। इनके यहाँ पे कन्या को जो वो करते हैं, दान करते हैं। तो यहाँ पे लड़की के पेरेंट्स कन्यादान कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे छोटी मोटी जो पूजा वगैरह होती है वो सब मैंने देखी थी। मतलब मुझे इतनी डिटेल्स में तो नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें मुझे मालूम है कि इस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कन्यादान कर दिया है। फिर उसके बाद जब कन्यादान हो जाता है ना, तब दूल्हा दुल्हन को फिर एक साथ बिठाया जाता है। पहले तो आमने सामने बैठते हैं, फिर जब कन्यादान हो जाता है फिर उसके बाद दोनों को साथ बिठाया जाता है। शायद ऐसे ही कुछ होता है, मुझे प्रॉपर ठीक से पता नहीं है। लेकिन हाँ जो जो चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी देख रही थी, बीच बीच में मैं ऊपर भी चली जाती थी क्योंकि मनाल सो रही है। तो मनाल अकेली नहीं सो रही है, वहाँ पे नदीम भाई भी उसके पास ही सो गए थे। मैंने कहा जब आप रेस्ट कर रहे हो तो मैं नीचे चली जाती हूँ, और जब वो नीचे आ रहे थे तो तब मैं ऊपर जा रही थी।
तो प्रॉपर शादी मैंने पूरी तो नहीं देखी थी, लेकिन हाँ बीच बीच में आके मैं चेक कर रही थी कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अभी यहाँ पे फिर इनकी कुछ कुछ चीज़ें अभी चल रही, कुछ कुछ रस्में साथ में चलती रहती हैं, रात भर यही सब चीज़ें होती हैं। और लगभग सुबह के मुझे लगता है 6 या 7 बजे इनकी विदाई होती है। सुबह मेरे ख्याल से 7 बजे हम लोग घर गए थे, और पहुँचते पहुँचते 7 या साढ़े 7 पे हम शायद निकले थे, और 9 बजे हम घर पे पहुँचे थे। मुझे याद है अच्छे से कि हम 9 बजे घर पहुँचे थे सुबह में। पूरी रात सिर्फ हम लोग जागते रहे थे, और पूरी रात सिर्फ बैठ के हम लोग शादी देख रहे थे। तो यहाँ पे अभी सारी चीज़ें चल रही हैं, और अब यहाँ हो रहे हैं दूल्हा दुल्हन के फेरे। तो यहाँ पे ये दुल्हन के भाई हैं जो सबसे आगे हैं। तो आई थिंक ये दुल्हन को पकड़वा कर शायद दुल्हन का भाई दुल्हन के फेरे करवाते हैं, क्योंकि ये चीज़ ही मैंने देखी थी। सबसे आगे दुल्हन का भाई, फिर बीच में दुल्हन, फिर उसके पीछे दूल्हा, मतलब इस तरीके से कर रहे थे ये। तो सारे तो मैंने देख पाई थी, ये मैंने बस थोड़ी सी देखे थे। तो जितना मैंने देखे मैंने आपको भी दिखा दिए थोड़ा सा शॉर्टकट में ही, कि किस तरीके से यहाँ पर फेरे दिलवाए जा रहे थे। तो शायद इनके यहाँ पर 7 फेरे होते हैं, जिसमें से 3 फेरे शायद दुल्हन आगे चलती है, और 4 फेरे फिर दूल्हा आगे चलता है। शायद इस तरीके से कुछ होता है, मुझे प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, इतना पता है 7 फेरे होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ये सर्वेश भाई ने इनके शायद सिंदूर लगाया है, और फिर मंगलसूत्र पहनाया है। तो इनकी बस अब ये लास्ट जो होता है ना, बस यहीं पे ही होता है। फिर उसके बाद मतलब जो होता है कि प्रॉपर, हाँ, हस्बैंड वाइफ जो कहते हैं ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो गए हैं। तो ये इनकी जो मेन रस्म होती है ये होती है लास्ट। सबसे पहले जयमाला, फिर उसके बाद 7 फेरे, फिर उसके बाद सिंदूर, और लास्ट में होता है मंगलसूत्र। बाकी बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें वो रहती हैं, लेकिन ये मुझे लगता है मेरे ख्याल से ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है, जिससे ये जो कहते हैं कि ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। अब इसके बाद भी इनकी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारी रस्में हैं जो सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो ये तो बिहार की जो कल्चर में ये वाली शादी है, तो बिहार में तो इस तरीके से ही करते हैं। बाकी इसके बाद भी कुछ कुछ रस्में और करेंगे ये अभी। तो फाइनली इनकी भी शादी हो गई है कंप्लीट, जिसका हम लोग को बहुत टाइम से वेट था। तो आज शादी का व्लॉग तो बस यही था। सुबह हम घर पहुंचे और हमें बिल्कुल होश नहीं था कि मैं कुछ और भी रिकॉर्ड करूं, बस मेरी बस यहीं पे ही हो गई थी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जो रिसेप्शन का व्लॉग आएगा। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और व्लॉग कैसा लगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और भी कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। पेज पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, और फारिया फूड कार्ट के नाम से मेरे इंस्टाग्राम आईडी उसे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।